तुम्हें एक बार तो रक्षित से मिलना ही होगा, और वो भी मेरे सामने। उषा, तुम गलत समझ रही हो, और ये सब जो तुम कर रही हो ना, ये भी बहुत गलत है। तो मुझे गलत साबित कर दो ना असलम। जब तक तुम दोनों एक दूसरे से छुपते रहोगे, मेरा एतबार भी वहम के पर्दे में छुपा रहेगा। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बगैर इतला दिए आने की माजरत। आओ प्लीज। सदफ ऊपर है, मैं बुला के लाती हूँ। कोई बात नहीं, आ जाएगी। मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं, प्लीज आप बैठे ना। सदफ आ जाए तो मिलके पी लेते हैं चाय। मैं भाभी से बात करना चाह रही थी। यहाँ शायद सिग्नल्स का इशू है। मैं बाहर जाके कोशिश करती हूँ। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। फैज चाचा के बारे में पड़ोसियों से सुना था। बहुत दुख हुआ, लेकिन तुम्हारे शौहर के बारे में इल्म नहीं था। यास्मीन खाला का उसी दिन पता चला। बहुत दुख हुआ है। हाँ, पता नहीं
जाने वालों का दुख ज्यादा होता है या पीछे रह जाने वालों का? आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखा कैसा सरप्राइज दिया। वाकई। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आए ना। बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। असल में किसी को बहुत शिद्दत से मिलना है तुमसे। इतनी प्यारी लग रही हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हो? ये रखो, खुश हो? खुश रहो, ख्याल रखो अपना। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी की गुंजाइश ही नहीं भाईजान। सदफ ने अभी मुझे कॉल करके बताया है कि असलम भाई और भाभी उससे मिलने आए थे उसके घर पर कुछ देर पहले। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अकरम, अगर ये लोग सिर्फ सदफ से मिलने आते तो हम लोगों को तो बताते ना। इतनी दूर से आए हैं, कम से कम हमें मिलके ही चले जाते। थोड़ा इंतजार कर लो, आते ही होंगे। आप अपने आप को झूठी तसल्लियां देना बंद करें। आपको वो सब कुछ क्यों नहीं नजर आ रहा जो मैं अरसा पहले भांप चुकी थी? गलत फहमियों से ना मसलों के हल नहीं निकलते, हल निकालना पड़ता है। उन्होंने ये बात हमसे छुपाई, वरना यहाँ ना आते, अपने घर पे। आप एक काम करें, फोन करें और पूछें उनसे ये क्या मामला है। क्या सोच रहे हैं? बात करें ना उनसे। कर रहा हूं।
आप ही मैंने अहमद की बड़ी भाभी को मैसेज कर दिया है। मैंने उन्हें बता दिया कि कल आप वहां जाएंगी। कल? मगर आपसे मेरी बात हुई थी ना, आपने कहा था आप वहां जाएंगी। हाँ कहा था। मैं सुबह निकलूंगी, पहले अम्मी के पास जाना है तो फिर वहीं से उनके घर चली जाऊंगी। आप आ रही हैं, तुम्हारे साथ होंगी, तुम परेशान मत होना। ठीक है, मगर आप परेशान क्यों हैं? आपकी अम्मी की तबीयत ठीक है? हाँ बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनको देखने जा रही हूँ। तुम परेशान मत होना। बात हुई? मेरा फोन नहीं उठा रहा। बुशरा को फोन करो, उसके साथ गई है। नहीं, वो उसके साथ गई नहीं है, वो उसे साथ लेके गया है। वो बेचारी तो उसकी मोहब्बत में इतनी पागल है, उसे तो ये तक नहीं पता होगा कहाँ लेके जा रहा है उसे। इशरत, हमें बुशरा को बता देना चाहिए। हाँ? तुम बात करो ना उससे। जी नहीं, मैं बुशरा से बात नहीं करूंगी, बल्कि मैं रक्षी से बात करूंगी। आ रही है वो कल। क्या? रक्षी आ रही है? जाहिर है, आज असलम वहां जाएगा, कल रक्षी यहां आएगी। अब जो कुछ भी होगा वो सब देखेंगे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या हमारा हक बनता है कि उसे रोके, फिर ज्यादती करें उस पर? मैं नहीं कर सकता। और बुशरा, उसका क्या होगा? असलम मेरा भाई है, मैं उसका सोचूं या उसकी बीवी का? कितने साल हो गए कब से उसके मुंह पे खुशी नहीं देखी। उसकी नजर में वो प्यार नहीं है मेरे लिए। वो मुझसे बात तक नहीं करता। हमारा हक नहीं है, हमें पीछे हो जाना चाहिए। पहले आप सब कुछ अपनी अना में करते रहे और अब अपने भाई के प्यार में पागल हुए जा रहे हैं। पहले आपने उसके बारे में नहीं सोचा, अब आप दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा आपको हो क्या गया है। मेरा भाई है, असलम मेरा भाई है। मैं उसके रास्ते में नहीं आना चाहता। तुम नहीं समझोगे। भाईजान के फोन पे फोन आ रहे हैं, उठाओ और कुछ भी कह दो। कहो कि हम किसी काम से गए थे और रास्ते में रुक गए मिलने के लिए। कोई भी बहाना बना दो। कर लूंगी, पहले तुमसे तो कर लूं। हो गई तसल्ली? आ गया यकीन? आ गया यकीन। आ गया यकीन कि वो आज भी तुम्हारे दिल में पहले की तरह मौजूद है। बुशरा? वहां ना अहमद का भाई था, ना सदफ की माँ। बस तुम दोनों थे। असलम और रक्षी। वहम है तुम्हारा।
वहम ही तो दूर करने गई थी। वहम को यकीन में बदल के आ रही हूँ। बुशरा, तुम इन बातों से ना अपने और मेरे दोनों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हो। तलखी घोल रही हो हमारे रिश्ते में। मैं तो मुश्किलें आसान करने वाली हूँ असलम, अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी। तुम अपना लो उसे। मुकम्मल हो जाओ। अब और तुम्हें अधूरा नहीं देख सकती। अब वक्त आ गया मुकम्मल होने का। जो खो गया था उसे पा लेने का। पहले दोस्त से बीवी बनी, बीवी से खुदा बनना चाहती हो? नहीं बुशरा, नहीं। तुम होती कौन हो? हाँ, तुम होती कौन हो मुझे वो सब देने वाली जो किस्मत ने मुझसे छीना? और हाँ, इस बार मैं अपनी किस्मत का फैसला किसी तीसरे को नहीं करने दूंगा बुशरा। मैं मुकम्मल हूं या अधूरा, मेरी मर्जी होगी, सिर्फ मेरी। समझ रही हो ना तुम? जानती हो बुशरा, जिंदगी में एक मकाम ऐसा भी आता है जब मोहब्बत से ज्यादा जरूरत दिल के सुकून और इत्मीनान की होती। मुझे वही तो चाहिए, अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी। मियाँ बीवी के रिश्ते की बुनियाद बराबरी होती है। तुम अजमत की सीढ़ी पकड़कर ऊपर जाना चाहती हो? नहीं असलम, ये अजमत नहीं है, कोई एहसान भी नहीं है। ये मेरी मोहब्बत है तुम्हारे लिए। मैंने वादा किया था ना तुमसे कि तुम्हें कभी रक्षी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन उस वक्त तुम्हें रक्षी के सामने खाली खाली सा देख के मुझे एहसास हुआ कि मैं इस कोशिश में नाकाम रह गई। अब मुझे ये वादा दूसरी तरह पूरा करने दो। आजाद करता हूं तुम्हें उस वादे से। तुमने आजाद किया और मैं हो गई। इतना आसान है क्या? तुम आजाद हो सकते हो अपनी माँ को दिए हुए वादे से? मुझे खुश रखने का वादा किया था ना, अब पूरा करो। ये जानकर कि मेरी खुशी इसी में है। क्या कहोगी तुम उससे? वो आप मुझ पे छोड़ दो। आप और अहमद इस मसले से दूर हैं। तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे। और मुझे आपके भाई की। यतीम है वो,
और बेवा भी। पहले ही जिंदगी में बहुत दर्द देख चुकी है, इसका दिल ना दुखाना। मेरा मतलब है कि सख्ती से ना पेश आना, और शायद तुम जो सोच रही हो वो बात हो भी ना। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन इम्कान तो है, और ये इम्कान मुझे खत्म करना है। नमक देना। अस्सलाम वालेकुम अकरम भाई। इस घर के दरवाजे पर आपको किसी गैर मर्द के साथ देखा था। जब उससे मिलके आओ तो अधूरे मत लौटना, मुकम्मल होकर आना। अस्सलाम वालेकुम अकरम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आओ अंदर आ जाओ। इशरत, इशरत देखो कौन आए हैं। इशरत, इशरत। जी जी आई। देखो कौन आया है। अरे अस्सलाम वालेकुम इशरत बाजी। वालेकुम अस्सलाम। भाई बहुत खुशी हुई तुम्हारे आने की। आप भी ना कमाल करते। इतना शोर मचाया हुआ था, सीधी तरह से बता देते अहमद के ससुराल से मेहमान आए हैं, हमारी समधन आई है,
मैं खुद भागे भागे आती इनका इस्तकबाल करने। अब जाए ना, जाके आप बच्चों को स्कूल से लाएं, आप परेशान ना हो। आपकी समदन की खातिर तवाज़ु में मैं किसी किस्म की कोई कमी नहीं आने दूंगी। आए, बैठते। सुन, मेरे ख्याल से मैं असलम को बता देना चाहिए कि रक्षी आई भी है। सिर्फ बताना क्यों है? बुला ले उन्हें भी। अगर वो वहां बगैर बताए जा सकते हैं तो यहाँ भी आ सकते हैं। तुम इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरी सिचुएशन कोई नहीं समझ रहा। अगर रक्षी बाजी सदफ से ये बात छुपा रही हैं तो इसका मतलब है वो जानती हैं कि सदफ का रिएक्शन क्या होगा। एक तरफ छुपा रही हैं और दूसरी तरफ असलम भाई से मुलाकातें। कैसा रिएक्शन? बैठो। एक तो सदफ की सगी मां नहीं है, समझे? और अगर सदफ की वो सगी मां होती भी तब भी अल्लाह ने बेवा को हक दिया कि भाईजान, अगर उन्हें चाहा तो मैं इस बार असलम और रक्षी के रास्ते में नहीं खड़ा हूंगा। ना है, मैं भी नहीं आऊंगा और मैं आ भी नहीं सकता। मगर उसके बाद अगर सदफ रास्ते से हट गई तो आपने सोचा है मेरा? सदफ क्यों हटेगी तुम्हारे रास्ते से? वो भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है जिसके डर से बार बार आप असलम भाई के रास्ते में आते थे। कैसे सुनेगी वो लोगों को कि माँ और बेटी एक ही घर में? भाईजान, रक्षी बाजी सदफ की सगी माँ है या नहीं ये अहम नहीं है। अहम ये है कि वो उन्हें सगी माँ से बढ़कर प्यार करती है और वो कैसे बर्दाश्त करेगी कि उसकी माँ उसी के ससुराल में। रहने दे, आप नहीं समझेंगे। अहमद, अहमद, आप खुल के बात कर रहे हैं इशरत बाजी, ढके छुपे अल्फाज में क्यों कह रही हैं? ठीक है, फिर खुल के बात कर देती हूँ। असलम तुमसे मिलने तुम्हारे घर क्यों आया है? मुझे तो यही बताया गया था कि वो सदफ से मिलना चाहता है। ये वजह आपके लिए काफी नहीं है तो आप अपनी देवरानी से पूछ लीजिए, उसे असल वजह पता होगी। देखो रक्षी, मैं बुशरा को बीच में नहीं लाना चाहती। ये बात तुम्हारे मेरे बीच में शुरू हो, यहीं पे खत्म हो जाए तो सबके लिए अच्छा है। शुरू तो आपने किया इशरत बाजी, आप ही बता दें खत्म कैसे करूं। देखो रक्षी, अगर मामला सदफ का और अहमद का ना होता तो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त कहती कि यहाँ मुड़ के दोबारा मत देखना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उनका रिश्ता जुड़ेगा तो तुम्हारा भी ताल्लुक रहेगा इस घर से। हम सबके लिए बेहतर है रक्षी अगर ये ताल्लुक दो समधियों का हो। जैसा आप कहें, कोई और होगा। देखो रक्षी, मुझे तुमसे हमदर्दी है। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ वक्त ने ठीक नहीं किया, लेकिन बुशरा, तुम नहीं जानती रक्षी उसने किस वक्त असलम को संभाला था। सब कुछ जानने के बावजूद बुशरा का असलम को अपनाना ही सबसे बड़ा फैसला था। उसे जिंदगी की तरफ दोबारा लाई है।
उसे इस काबिल बनाया है कि आज वो इस मकाम पे खड़ा है। रक्षी, उसकी बनी बनाई घर गृहस्थी तुम्हारी वजह से खतरे में आ सकती है रक्षी। मैं तुम्हारी खामोशी को क्या समझूं? चलती हूँ। क्या असलम था वहाँ? असलम का भाई भाभी कुछ कहा उन्होंने तुमसे? किसी पुरानी बात का जिक्र? खैर, वो क्या जिक्र करेंगे, पुरानी बात का सब उनका ही किया धरा। उनको तो बल्कि पछताना चाहिए, उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया उसके बाद। मैं वहां से यहाँ इसीलिए आई हूँ कि मुझे कुछ वक्त मिल सके नॉर्मल होने के लिए। आपके सवालों की बौछार सहने नहीं आई हूँ। किसी और का नहीं तो अपना सामना तो करना पड़ेगा, अपने दिल का, असलम का। मुझे इस बात का यकीन है रक्षी कि असलम तुम्हारे पास वापस जरूर लौटेगा, और इस बार ये मौका मत गंवाना रक्षी। गवा दिया तो तुम खुद अपनी जान पर जुल्म करोगे इस दफा। आपको मालूम है ना वो सदफ को होने वाला ससुराल है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सदफ को पड़ता है। ठीक है, तो इस बार सदफ की खातिर तुम अपने दिल का गला घोंटोगे। उस पर जो गुजरेगी ना वो मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मुझ पर वो गुजर चुकी है। मैं ये बात दोहराना नहीं चाहती, लेकिन आपको याद करवाना जरूरी है। इस घर के दरवाजे पर आपको किसी गैर मर्द के साथ देखा था। ये जानने के बावजूद कि आपका उससे क्या रिश्ता रह चुका है, मैंने जो महसूस किया था मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। हाँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अब्बा के होते हुए आप किसी और तो सोचिए सदफ पे क्या गुजरेगी। तुमने अपनी बात का जवाब खुद ही दे दिया रक्षी। तुम्हारे बाप के होते हुए अगर सदफ का बाप नहीं है, इसीलिए वो कतन वो नहीं सोचेगी जो तुमने सोचा। ठीक है, मैं वही सोचूंगी जो आपने सोचा था उस वक्त और किया था। आपने उस गैर मर्द को खाली हाथ लौटाया था, याद है ना? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि
मुझ में और तुम में बहुत फर्क है। बस कर दो। कभी मेरे पीछे छुपना, कभी ज़ैनब के साए के पीछे छुपना। और वैसे भी मैंने फैसला इसीलिए किया था क्योंकि मैंने तुम्हें कभी ये बात बताई नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे बाप से मोहब्बत हो गई थी। फारूक को तो मायूस लौटना ही था। मेरे दिल में उसकी कोई जगह भी नहीं रही थी। लेकिन रक्षी, क्या तुम असलम की जगह किसी और को दे सकोगे? क्या कभी असलम को भुला पाओगी? सुबह तुम्हें जाना है असलम, बस अब जिद नहीं। उषा, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तुम भी चलोगी साथ में? नहीं असलम, ये काम तुम्हें अकेले ही करना होगा। अच्छा रुको, मैं साथ चलती हूँ, मगर मैं भाईजान की तरफ उतर जाऊंगी, तुम रक्षी को मनाओ, मैं भाई और भाभी को मनाती हूँ। और सुनो, जब उससे मिलके आऊं तो अधूरे मत लौटना, मुकम्मल होकर आना। जिंदगी को गवारा अब कैसे करे, दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। वो चाह जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू।